बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर, जॉब्स एमसीक्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है फुल बुक का, और ये क्लास 6, 4th, 5th और 6th इसके बाकी सारे बुक्स जो हैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, और इसके लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अभी क्लास 6 का इंग्लिश जो बाकी था इसको हल करने की कोशिश करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है क्लास 7 को शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश का बुक है क्लास 6 का। सबसे पहले जो है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रसूल ऑफ मर्सी। तो अभी फ्रेंड्स इसका ये है, इसमें जो ये कह रहा है कि अंडरलाइन द नाउन इज द सेंटेंस बिलो एंड से वेदर दे आर काउंटेबल आर अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल का ऑलरेडी आपको पता है कि जो चीज़ काउंट कर सकते हैं इसको काउंटेबल कहते हैं, जो चीज़ हम काउंट नहीं कर सकते उसको अनकाउंटेबल कहते हैं। जैसे फैन जो है ये काउंटेबल है, ये हाउस काउंटेबल है, गार्डन काउंटेबल है, नॉइज जो है अनकाउंटेबल है, लाइट अनकाउंटेबल है। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि फॉलोइंग सेंटेंस में प्लूरल यानी जमा, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। तो इसका जो बुआई का प्लूरल जो है बुआइद है, क्लास का प्लूरल जो है क्लासेस है, टैक्सी का प्लूरल जो है टैक्सीज है, और बुआई का प्लूरल जो है बुआइज है। टेबल का प्लूरल जो है टेबल्स है, लेग का प्लूरल जो है लेग्स है, फेमर का प्लूरल जो है फेमर्स है, ट्रैक्टर का ट्रैक्टर्स हैं। इसके अलावा लीडर्स का लीडर्स हैं, एग्जाम्पल का एग्जाम्पल्स हैं। तो अभी नेक्स्ट जो है हम जाते हैं कि कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या चीज़ होता है कि यानी एक ही जैसे एक ही अक़साम वाले का दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जो हो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी हो गया, इसके अलावा क्राउड हो गया, ये सारे जो हैं कलेक्टिव नाउन में आते हैं। ये सारे हम पिछले जो हैं बुक्स में पढ़ चुके हैं, इसको भी काइंडली आप देख लीजिएगा। तो अभी ये कह रहा है कि अ फ्लीट ऑफ क्या है, स्क्वायरल्स है। इसके अलावा अ लिटर ऑफ एनिमल्स है। इसके अलावा अ बेक्वेट ऑफ फ्लावर है, अ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, अ हेड ऑफ शीप है, अ स्वारम ऑफ बीज है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि अ बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर है, अ स्ट्रिंग ऑफ ब्रेड्स है, अ जंगल ऑफ ट्रीज है, अ पेयर ऑफ कब्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि इसके एमसीक्यूज़ को जो है हल करते हैं। सबसे पहले है कि अ ग्रुप ऑफ लोअर्स हैं, ये फ्लावर्स नहीं है, ये फ्लावर्स लोअर्स, ये फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स, ये फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स इसको बिक्वाइट कहते हैं। इसके अलावा वी हैव अ न्यू कलेक्शन, बुक्स के साथ हमेशा कलेक्शन आता है। इसके अलावा डू यू अ डेक ऑफ कार्ड्स। इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि आई वांट टू हेयर द न्यू म्यूजिक ग्रुप, ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर है। इसके अलावा आई एम पार्ट ऑफ द स्टाफ, हाउस स्टाफ। इसके अलावा आई हैव अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। इसके अलावा आई नीड अ पेयर ऑफ शूज़। इसके अलावा ये जो हैं इन्हीं बीस के साथ कहता है स्वारम आता है। इसके अलावा ऑल नाइट वी कुड हेयर द पैक ऑफ उल्फ्स। इसके अलावा वी हैव, इसमें ये सारे जो हैं ये आते हैं। इसके अलावा यूनिट नंबर 2 को शुरू करते हैं, न्यू क्लास। तो इसमें जो है फ्रेंड्स आपने इसकी मीनिंग मालूम करनी है। ये जो है रोल्ड अप की आपने इसमें मीनिंग जो है मालूम करनी है। इसके अलावा फेमिलियर है, इसके अलावा कंसिक्वियस है, इसके अलावा डेलिकेट है। तो ये जो है इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि इसमें मैस्कुलिन का मतलब है यानी नर, और फेमाइन का मतलब है यानी फीमेल। तो क्वीन का नर जो है वो है किंग, गर्ल का बॉय है, प्रिंस का प्रिंसेस है, फादर का मदर है। इसके अलावा हेयर का एयर, इम्पीरियर्स का इम्प्रेस है, होस्ट का होस्टेस है, लेडीज़ का बॉय जेंटलमैन है, वेटर का वेटरस है। ये सारे इसमें आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि एनिमिनेट एंड इन एनिमिनेट नाउन्स। एनिमिनेट किससे कहते हैं? एनिमिनेट नाउन हम उस नाउन को कहते हैं कि अ नाउन विच रेफर्स टू पीपल, एनिमल्स एंड लिविंग थिंग। जो लिविंग थिंग्स को रेफर करता है इसको एनिमिनेट नाउन कहते हैं, जैसे बुक्स, ग्लासेस, कैलेंडर, फर्नीचर वगैरह। इसके अलावा इन एनिमिनेट जो होता है रेफर टू थिंग्स दैट आर नॉट एलाइव, जो जिंदा नहीं हो, जैसे टीचर, लिजर्ड, बेबी वगैरह। ये उन्होंने मेरे ख्याल से गलती की है, क्योंकि ये जो एग्जांपल दिया हुआ है ये एनिमिनेट का है, क्योंकि ये सारे जो हैं ये लिविंग हैं, और इसके अलावा इसके एग्जांपल जो हैं ये जो हैं इनको ये सारे जो हैं ये एलाइव नहीं है, यानी बेजान चीज़ें हैं। तो इसको आप काइंडली इसको भी नोट कीजिएगा।
इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि पोजेसिव फॉर्म ऑफ एनिमिनेट इन एनिमिनेट। तो पोजेसिव फॉर्म किसे कहते हैं? पोजेसिव फॉर्म इसे हम कहते हैं पोजेसिव केस के अ सिंगुलर नाउन फॉर्म्ड बाय एडिंग एस, जिसके साथ हम एंडिंग में एस लगाते हैं उसको पोजेसिव फॉर्म ऑफ एनिमिनेट कहते हैं। या पोजेसिव केस जो होता है प्लूरल जो होता है इसके साथ हम एंडिंग में एस का इजाफा करते हैं। और इसके अलावा द पोजेसिव फॉर्म ऑफ इन एनिमिनेट वो होता है कि जिसके साथ विंडो कैन नॉट ओन एनीथिंग द रिलेशन इंडिकेट बाय यूजिंग प्रीपोजिशनल प्रेफरेंस देयरफॉर वी स्पीक और वाई नॉट चेयर्स बट द लेग ऑफ दियर्स। सो फ्रेंड ये आप देख सकते हैं जो हमने पढ़ा है। इसके अलावा इसकी एमसीक्यूज को हल करने की कोशिश करते हैं कि वी पंक्चुएशन मार्क इज ऑलवेज अ पोजेसिव नाउन, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा द स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जो हैं स्टूडेंट्स ये आएगा, ये नहीं आएगा। इसके अलावा अलीज ये आएगा। इसके अलावा फादर ब्रदर्स वगैरह भी ये सब जो हैं ये आएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि इनमें से आपने करेक्ट सेंटेंस ढूंढनी है कि ही इज़ वेरी फॉन्ड एंड चॉकलेट एंड बिस्किट्स। इसके अलावा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से आपने फ्रेंड ये देख सकते हैं कैपिटलाइजेशन क्या है? द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, पीपल प्लेस एंड नेशनल डेज एंड मंथ। तो इसमें जो है सेंटेंस ऑफ कैपिटलाइजेशन द वर्ड, तो ये आप देख सकते हैं ये आपने बड़ा लिखना है, ये सारे जो हैं आपने बड़े लिख। इसमें के अलावा पर्सनल प्रोनाउन आपने इसमें जो है ये मरवा है तो ये फीमेल है, शी आएगा। असलम के साथ ही आएगा। इसके अलावा हेट है, इसके साथ इट आएगा। बेजान चीज़ों के साथ सारों के साथ इट ही आता है। कैट आएगा, कैट के साथ भी इट आएगा। वी आर गोइंग है तो ज़्यादा हैं हम। इसके अलावा ये इधर एक एमसीक्यूज था ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आप सबको मैं बता रहा हूँ कि इमरान एंड मी ज़्यादा लोग देख लेते हैं लेकिन ये नहीं है। इमरान एंड आई आर गोइंग टू स्लॉपिंग, सही है फ्रेंड्स। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि पोजेसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन जैसे कि मैंने आपको पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है कि वी आर यूअर्स ओबीडियंटली, तो यूअर्स जो है ये क्या है? ये पोजेसिव प्रोनाउन है। और इसके अलावा ये देम जो हैं ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसके अलावा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है यानी जिसके साथ लास्ट में सेल्फ लगता है, तो इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माई सेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया वगैरह, ये सारे जो हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। तो ये इसका चैप्टर है, इसको आप देख लें और हल करें। इसके अलावा नेक्स्ट अभी हम जाएंगे, मैं थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। इनडिफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं टू पीपल थिंक विदाउट सीइंग एग्जैक्टली हु आर। इनडिफिनिट प्रोनाउन हम वो प्रोनाउंस को कहते हैं जिसका हमें एग्जैक्टली पता ना हो, जिसको हमने अपनी आंखों से देखा नहीं हो, तो इसको हम इनडिफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे समबॉडी, समवन, समथिंग वगैरह, ये सारे जो हैं इनडिफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। इसके अलावा यूनिट नंबर 4 और 5 को देखते हैं। यूनिट नंबर 4 और 5 जो है कि Mononomial pair. A mononomial pair is a pair of words different only by one sound. मोनोमियल पेयर्स वो पेयर होते हैं कि ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं साउंड एक दूसरे से, यानी साउंड उसका एक जैसा होता है लेकिन इसको जो हम लिखते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। जैसे पिन, बिन, बेट, बेड, ये सारे जो हैं इसको क्या कहते हैं? देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश, 24 कॉन्स्टेंट एंड 20 वावल्स। इसके अलावा ब्रिटिश इंग्लिश में वी से जेड, जिड, अमेरिकन इंग्लिश में ही जी कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि ये जो आपको अंडरलाइन दिए हुए हैं इसके आपने सिनोनिम यानी मीनिंग मालूम करनी है। सिनोनिम जो बोलते हैं एक जैसे, एक इसका होता है एंटोनिम, इसका मुखालिफ होता है। तो ये आप देख सकते हैं इसकी सारी तफसील जो है इधर लिखी हुई है। इसके अलावा नेक्स्ट अभी हम जाएंगे कंसेप्ट ऑफ वर्ब, मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो सबसे पहले फ्रेंड्स तो हम जाएंगे मॉडल वगैरह वर्ब, ये जितनी भी है, लिंकिंग वर्ब। सबसे पहले आप इनमें देख सकते हैं कि इनमें जो है मेन वर्ब कौन सा है। मेन वर्ब जो इसमें होगा यानी है जो है ये मेन वर्ब में आता है। वाज जो है हेल्पिंग वर्ब में आता है, ये भी मेन वर्ब में आता है।
इसके अलावा इस जो है हेल्पिंग वर्ब में आता है, हैव हेल्पिंग वर्ब ये भी मेन वर्ब में आता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है अभी हम देखते हैं कि एक्शन और लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या चीज़ है? लिंकिंग वर्ब जो है जो एक वर्ड यानी फिक्र को दूसरी फिक्र के साथ लिंक करता है। सो ये जो होता है कि शी ग्रीव इनटू अ फाइन यंग वुमन, ये लिंकिंग वर्ब है। इसके अलावा एक्शन वर्ब, मोस्ट पीपल ड्रिंक कॉफ़ी और टी एवरी डे। सो ये जो हो गया ड्रिंक लिंक एक्शन वर्ब हो गया, ये भी लिंकिंग वर्ब हो गया, यानी एक दूसरे के साथ लिंक जाहिर किया हुआ है। ये सारे जो हैं आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि प्लूरल एंड इर्रेगुलर नाउन। प्लूरल किस कहते हैं? गूस का गीज है, चाइल्ड का चिल्ड्रन है, गीस का गीस है, मैन का मैन है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि आर्मी, इसके अलावा ट्रुप्स, इसके अलावा फ्लॉक, इसके अलावा हेड, ये सारे जो हैं ये किस चीज़ में आते हैं? ये कलेक्टिव नाउन में आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि पोजेसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। पोजेसिव फॉर्म जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, ये इसका पोजेसिव फॉर्म 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 है, ये इसका पोजेसिव। इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि इनफिनिटी प्रोनाउन, इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट प्रोनाउन वो है जिसका हमें तयन न हो, यानी एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, इसमें क्या आएगा? हु या दी वन आएगा, हु आएगा। इसके अलावा सम वन, इसके अलावा एवरीथिंग, ये सारे जो है इनडिफिनिट नाउन में आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है सेंटेंस केयरफुली एंड टेल द अंडर मेन और हेल्पिंग वर्ब। इसमें मेन वर्ब कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब हैं। इसके अलावा ये मेन, ये भी हेल्पिंग वर्ब में, ये हेल्पिंग वर्ब सारे जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। इसके अलावा यूनिट नंबर 6 को देखते हैं। इनमें से आपने एडजेक्टिव का आपको पता होना चाहिए। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? किसी चीज़ की सिफत बयान करना। तो ये क्या है कि द गर्ल हैज़ अ स्वीट वॉइस, यानी इसका स्वीट जो है ये एडजेक्टिव है। इसके अलावा अली इज़ अ फाइन बैट्समैन, फाइन इसका जो है एडजेक्टिव है। बिग हाउस, ये एडजेक्टिव जो होता है ये जो है किसी जो इसकी सिफत होती है इससे पहले यूज़ होता है। इसके अलावा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी उसे कहते हैं कि इसकी मिकदार कितनी है। 3 है, सेवरल जो है, फ्यू है, ईयर्स है, ये सारे जो हैं यानी 90 ईयर्स हैं, ये सारे इसमें आते हैं। तो आपने अभी इसको देखना है और इसमें से आपने जो है ये चूज़ करना है। यानी डिफिनेट क्वांटिटी इसमें क्या है? मैनी, यानी हाउ मैनी, मैनी जो है ये है। इसके अलावा ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। आई वाज सरप्राइज्ड टू एट होल, ये इसमें आएगा। इसके अलावा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है क्वांटिटी। आई ही इरिगेटेड ऑल, इसमें ऑल जो है ये आएगा। इसके अलावा एडजेक्टिव इसमें कौन सा है? टोक्यो इज़ अ बिग सिटी। तो ये जो है ये कौन सा एडजेक्टिव है? हियर इज अ बिग एडजेक्टिव जो है ये क्वांटिटी भी नहीं है, नंबर भी नहीं है, तो ये क्या है? क्वालिटी है। सही है फ्रेंड्स। इसके अलावा शी एट सम राइस, ये क्या है? सम का लफ्ज़ आ गया है, तो ये क्वांटिटी में आता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि द फुलेस्ट क्राउड ओपन्ड हिज माउथ टू सिंग, तो ये क्या है? ये क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है। इसके अलावा लिटिल पेशेंट, ये क्वांटिटी में आता है। इसके अलावा ऑल है, ये क्वांटिटी में आता है। इसके अलावा रिसीव्ड रेन दिस ईयर्स है, ये सारे जो हैं क्वांटिटी में आते हैं। इसके अलावा 5 आ गया, तो ये नंबर हो गए, ये नंबर में आता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है ये जो है सेवरल मिस्टेक इन यूर, सेवरल जो हो गया ये नंबर में आते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि ये सारे इसके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि यूनिट नंबर 7 प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या चीज़ होता है? प्रीपोजिशन वो चीज़ होता है जो एक यानी फ़िक्र का दूसरे वर्ड के साथ इसका ताल्लुक़ जो है ज़ाहिर करता है कि द फ्रिज इज़ बिटवीन और अंडर द डोर एंड द, ये बिटवीन आएगा क्योंकि ये 2 के दरमियान है। और एमंग जो होता है वो में यानी जो जानदार होते हैं उसके बीच में आता है। इसके अलावा द बिन इज़ डैश द ड्राइवर्स इन फ्रंट आएगा इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि द माइक्रो वेव इज़ अंडर द विंडो, यानी नेक्स्ट नहीं अंडर आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि द डोर इज़ अंडर द शेल्फ या नेक्स्ट टू शेल्फ। इसके अलावा ऑन द वॉल इस पे आएगा। तो अभी नेक्स्ट जो है कि राइट प्रीपोजिशन आपने इसमें जो है मालूम करने हैं कि द कर्टेन बाउट इसमें बिटवीन आएगा। इसके अलावा इज़ इन। इसके अलावा द शेल्फ
इज़ ऑन या नियर द वॉल। इसके अलावा द मिरर इज़ ऑन द वॉश बेसन। इसके अलावा द कीबोर्ड ये इसमें आएगा। तो अभी नेक्स्ट जो है कि इनमें से जो है आपने प्रीपोजिशन इन एट एन लगानी है। सो आप देख सकते हैं कि कैन यू सी अ स्पाइडर ऑन द सीलिंग। इसके अलावा द रोजेस योर गार्डन आर वेरी ब्यूटीफुल इन योर गार्डन, आपके गार्डन में है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है ये फ्रेंड आप इसको देख सकते हैं, ये इसके आंसर दिए हुए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड जो है यानी दो अल्फाज से बना हुआ हो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कंपाउंड है, एज ऑफ, क्लोज टू, नेक्स्ट टू, ये सारे जो है कंपाउंड में आते हैं। इसके अलावा इधर आपने कंपाउंड निकाल लेने हैं यानी नेक्स्ट टू। इसके अलावा पीरियड टू। इसके अलावा हिज ऑफन टॉक्ड इन या अकॉर्डिंग टू, सही है। इसके अलावा नेक्स्ट टू। इसके अलावा इनसाइड ऑफ, ये सारे जो हैं इसमें आते हैं। इसके अलावा यूनिट नंबर 8 को देखते हैं। यूनिट नंबर 8 है कि ये जो हैं आपने एडवर्ब। एडवर्ब किसी चीज़ को कहते हैं जो वर्ब के साथ मानी को जमा करता है, इसको एडवर्ब कहते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि बिग, टीचर वगैरह ये सारी जो हैं उधर आप रीड करें। इसके अलावा कॉलम ऑफ करेक्ट वर्ब, वर्ब जो होता है यानी जो काम होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अंडरलाइन प्लेस ऑफ द सेंटेंस बिलो। तो ये जो है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये जो है जर्मनी है नेक्स्ट वीक, यानी वो जर्मनी जाएगा नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते को। तो ये जो है ये एडवर्ब हो गया। टेबल, यस्टरडे, ये सारे जो हैं एडवर्ब ऑफ टाइम हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी इन द राइट प्लेस। सो आप देख सकते हैं कि ही ऑफन इधर आएगा, दे समटाइम इधर आएगा। इसके अलावा पलवशा नेवर। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं सारे। इसके अलावा एडवर्ब जो होगा रीज़न इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी देयर फॉर वगैरह, हेंस जो हैं ये रीजनिंग है, एडवर्ब हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है यूनिट नंबर 9 को देखते हैं कि इसमें से आपने सिंपल जो है प्रेजेंट यानी प्रेजेंट और कंटिन्यूस आपने लगाने हैं कि इट रेन हर। तो इट के साथ वाहिद है, इसके साथ ऐसे इसका इजाफा होगा यानी यू आर गेटिंग, यू गेटिंग बेटर। इसके अलावा वेयर सारा शी स्लीपिंग नाउ, सो रही है। इसके अलावा आई गोइंग टू द बेडरूम। इसके अलावा वाटर बॉइलिंग या वाटर बॉयल्स एट। तो इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसा कि ये टेंस आप सबको आनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो है अभी कि इधर आपने जो है इस फिक्र की हालत को देखना है कि ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है, जिसमें है, तो आपने ये इसके लगा देने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अभी जाते हैं यूनिट नंबर 10 को। यूनिट नंबर 10 कह रहा है कि पास्ट जो टेंथ होता है यानी गुजरा हुआ ज़माना, तो पास्ट टेंथ का आपने इस तरह से हल करना है। यानी ब्रिंग है तो इसका सेकंड फॉर्म आएगा, पास्ट के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म ही यूज़ होता है। तो इधर आएगा कि प्रोपोजिशन इन ईच सेंटेंस है, ये अप है, अराउंड है, माई, अंडर है, ओवर है, बिटवीन है, ये सारे जो हैं ये प्रीपोजिशन हैं। इसके अलावा एडवर्ब जो है, एडवर्ब क्या है इन ईच सेंटेंस, एडवर्ब है कि द गर्ल क्लेमली टुक हर टेस्ट, सो क्लेमली ये जो है एडवर्ब है। इसके अलावा द टीम, ये जो है एडवर्ब है। द प्लेयर पॉलिटिकल, ये एडवर्ब है। इसके अलावा द टीम शोक सिंसियरली, ये सारे एडवर्ब है। इसके अलावा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, ये जो है रिप जो है ये क्वालिटी है। इसके अलावा कॉम्पिटेंट जो है क्वालिटी है। इसके अलावा फ्रेश क्वालिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, नो मनी, अच्छा ये क्वांटिटी में आता है। लॉन्ग लाइफ क्वांटिटी, मेनी क्वांटिटी, फुलिश क्वालिटी, और ये लॉन्ग जो है ये भी क्वालिटी में आता है। इसके अलावा सिंपल पास्ट टेंस जो है इसको आपने हल करवा लेना है। इसके अलावा अभी नेक्स्ट जाते हैं कि ही विल अराइव, यानी वो टाइम पर पहुंच गए होंगे, तो इधर विल आएगा यानी वो टाइम पर पहुंच गया होगा। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि इधर जो है फ्लॉक लीव आएगा, विल यू फ्लॉक्स लीव, इधर फिर फर्स्ट फॉर्म यूज होती है विल के साथ। इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि वी डैश, वी वुड नॉट
गेट अंडर, ये सारे जो हैं आपने इसकी इस तरह से हल करने हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता से टर्न डाउन करूँगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट जाते हैं यूनिट नंबर 12 पर। करेक्ट द ऑप्शन, यानी सेंटेंस इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव किसको कहते हैं? हुक्मिया को कहते हैं। तो ये जो है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसके अलावा डिक्लेरेटिव एक स्टेटमेंट होता है इसमें, तो इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी, यानी जो इसमें किसी दुआ या खुशी या गम का जिक्र हो उसको एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। दुआ या फिक्र अलग चीज़ है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या है? ये कामा जो है किस लिए यूज़ होता है, क्वेश्चन मार्क जो है किस लिए यूज़ होता है, एक्सक्लेमेशन जो है किस लिए यूज़ होता है, सेमीक्लोन, कामा, सेमीक्लोन, क्लोन वगैरह, ये जो सारे जो हैं किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अभी नेक्स्ट जो है थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ये जो है कि अडेश एंड हाइफेन, ये सारी इसकी तफसील इस तरह से कुछ दी हुई है, आप इधर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट जो है ये इसका सिंबल है, इसको फुल स्टॉप कहते हैं और अंग्रेज़ी में अपीरियड कहते हैं। इसको हम जो है क्या करते हैं, नीचे वाले को इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन नेक, इसको भी एक्सक्लेमेशन पॉइंट, इसको जो हम कहते हैं ब्रैकेट्स कहते हैं और इंग्लिश में पैरेंथेसिस कहते हैं। ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट है, इधर ब्रैकेट्स कहते हैं। ये सारे जो हैं इसकी ये हैं। तो इधर जो है पंक्चुएशन इसकी करनी है कि आई गॉट एन ऑन टेस्ट साइट किरण। तो इधर आपने ये लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि यूनिट नंबर 13। यूनिट नंबर 13 जो है सिमाइल। सिमाइल क्या चीज़ है? सिमाइल वो चीज़ है, सिमाइल फिगर ऑफ स्पीच दैट कंप्राइज टू थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक आर एज। तो ये जो है इसको सिमाइल कहते हैं, सिमाइल कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने लिखना है। इसके ये आंसर हैं, आप देख सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अपनी रूल्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं जल्द आप सबके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि ये टेंसेस आपको आने चाहिए, 12 के 12 टेंसेस, तो तभी आप इनको हल कर सकते हैं। ये सारे टेंसेस हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि यूनिट नंबर 13, 14 पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में हमेशा आपको ये आना चाहिए। मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक्स एक बताऊंगा पैसिव वॉइस की, पैसिव वॉइस आपने किस तरह से जो है हल करनी है। सही है फ्रेंड। तो ये थी फुल बुक क्लास 6th का इंग्लिश का, और बाकी बुक जो हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी इन्वाइट करें कि वो हमारे इस यूट्यूब चैनल जॉब नेक्स्ट को लाजमी सब्सक्राइब करें और इससे फ़ायदा उठाएं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा एडमिन आरिफ के साथ। अल्लाह हाफिज़।